प्रजापति समाज के इतिहास गौरवशाली इतिहास को किस तरह आक्रांताओं ने खत्म किया, किस तरह साजिश के तहत तहस नहस कर दिया। लेकिन कुछ सूत्र है जिनके अनुसार इतिहास आज भी बचा रह गया, जो किताबों में और तमाम उन शिलालेखों में मिला है। ऐसे में नाम आता है रानी दुर्गावती का। आखिर रानी दुर्गावती कौन थी? रानी दुर्गावती महोबा की महारानी थी। महोबा में राजपूत शासन नहीं था, लेकिन इतिहासकारों ने वहां पर राजपूत शासन लिखा। महोबा में शालिवाहन का राज्य था और इनके पिता का नाम था चंदेल राजा शालिवाहन। शालिवाहन के यहाँ पर इनका जन्म हुआ 1524 में। 1542 में गाढ़ा साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से इनकी शादी हुई। इस शादी के माध्यम से महोबा के चंदेलगढ़ और मंडाला के राजवंश राजगोड़ सहयोगी बन गए। राजा दलपत शाह की मृत्यु 1550 में हो गई। उनके उत्तराधिकारी युवराज वीर नारायण मात्र 5 वर्ष के थे। उनकी पत्नी रानी दुर्गावती नए राज्य और नए राजा के अल्पवयस्क के दौरान संरक्षिका के रूप में गोंडवाना साम्राज्य की बागडोर संभालने के लिए उठी। दीवान अधर कायस्थ और मंत्री मान ठाकुर ने प्रशासन को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए रानी की मदद की। रानी दुर्गावती ने अपने संपूर्ण साम्राज्य में शांति, व्यापार और सद्भावना को बढ़ावा दिया। रानी दुर्गावती ने अपनी राजधानी सिंगोरगढ़ के किले चोरागढ़ किले के अंदर स्थानांतरित कर दी। यह सतपुड़ा पर्वत की श्रृंखला पर स्थित सामरिक महत्व का किला था। शेर शाह की मृत्यु के बाद में शुजा खान ने मालवा पर कब्जा कर लिया और 1556 में उनके बेटे बाज बहादुर ने उनका उत्तराधिकारी बना दिया। सिंहासन पर चढ़ने के बाद बाज ने रानी दुर्गावती गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया, लेकिन आक्रमण को भारी नुकसान के साथ में खारिज कर दिया गया। उत्तरार्ध के बहुप्रतिष्ठा है। 1562 में अकबर ने मालवा शासक बाज बहादुर को परास्त कर दिया और मालवा पर कब्जा कर लिया। इसे मुगल प्रभुत्व की दास्तान को पूरी तरह से कहता है। फलस्वरूप रानी की सीमा मुगल साम्राज्य को छूती थी। रानी के समकालीन मुगल सेनापति ख्वाजा अब्दुल माजिद असफ खान थे। उन्होंने रीवा के राजा रामचंद्र सिंह को हराया और रानी दुर्गावती और गोंडवाना की संपत्ति चाहता था। उन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अनुमति प्राप्त करने के बाद रानी के क्षेत्र मुगल आक्रमण का नेतृत्व किया। जब रानी ने मुगल जनरल असफ खान के आक्रमण के बारे में सुना तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ में राज्य की रक्षा करने का फैसला कर लिया। हालांकि उनके दीवान विहोर अधर्म सिम्हा हमलावर मुगल सेना की ताकत के बारे में चेतावनी दी। रानी का कहना था, अपमानजनक जीवन जीने की अपेक्षा सम्मानपूर्वक मरना बेहतर है। रक्षात्मक लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने नराईगढ़ और पहाड़ी श्रृंखला की दूसरी तरफ नदियों को गौर नर्मदा के बीच स्थित थी। यह एक असमान युद्ध था जिसमें आक्रमणकारी मुगल पक्ष बड़ी संख्या में प्रशिक्षित सैनिकों को लेकर के हथियारबंद लोग रानी दुर्गावती के पुराने हथियारों के सामने और अप्रशिक्षित सैनिक थे। उन्होंने फौजदार अर्जुनदास युद्ध में इसमें मारे गए। तब रानी ने स्वयं की रक्षा करने का निर्णय किया। जैसे ही दुश्मन घाटी में दाखिल हुआ, रानी ने सैनिकों को हमला करने का आज्ञा दे दी। दोनों पक्ष कुछ पुरुष को खो दिया, लेकिन रानी ने अधिक लोगों को खोया। रानी के अक्षेत्र में बहुत संख्या थे। एक औसत गैर आदिवासी साम्राज्य की तुलना में कहीं अधिक
विकेंद्रीकृत। वहाँ किले में जितने भी जिले थे वे प्रशासनिक इकाइयाँ उन पर या तो सीधे राजा के अधीन थे या सामंतवादी जागीरदारों के कनिष्क राजाओं के माध्यम से नियंत्रण में लिया गया था। लगभग आधे गांव सामंतों के हाथ में थे। इन स्थानीय राजाओं में अधिकांश सैनिकों की भर्ती उनमें उनका योगदान था और युद्ध के समय अपनी संप्रभुता के लिए हथियारों का भी योगदान दिया। इन सैनिकों ने निर्भीक होकर मानव प्रशिक्षण उपकरण के समान नहीं थे, अक्सर घटिया होते थे। इसके अलावा युद्ध के दौरान सामंतवादी संप्रभुओं का सेना में कुछ हिस्सों में अधिक प्रभाव रहा। इस विकेंद्रीकृत संरचना में आक्रमणकारी मुगलों के खिलाफ युद्ध के दौरान मुगलों ने नुकसान पैदा कर दिया। इस स्तर पर रानी के सलाहकारों ने अपनी रणनीति की समीक्षा की। वह रात में हमलावर मुगल सेनाओं में गुरिल्ला युद्ध जारी रखना चाहती थी, लेकिन उसके सरदारों ने उसे हतोत्साहित किया और इस बार जोर दिया कि वह रात के उजाले में खुली लड़ाई हमलावरों के सेनाओं का मुकाबला करे। लेकिन अगली ही सुबह होते होते मुगल सेनापति आसफ खान की बड़ी तोपें बुला ली और रानी के हाथी सरमन पर सवार होकर के युद्ध के लिए आई और इस युद्ध में पुत्र युवराज नारायण ने भी भाग लिया। उन्होंने हमलावर मुगल सेना को 3 बार पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। अंत में वह घायल हो गई और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। युद्ध के दौरान रानी एक तीर से अपनी कान के पास बुरी तरह से घायल हो गई थी। एक और तीर उनकी गर्दन में लग गया, जिस कारण वे बेहोश हो गई। होश में जाने का महसूस किया कि हार उनके निकट थी। उनके महावत ने युद्ध को छोड़ने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और अपना खंजर निकाल लिया। 24 जून 1564 में खुद को मार डाला और शहादत दिवस 24 जून 1564 को बलिदान दिवस के रूप में आज भी मनाया जाता है। यह रानी दुर्गावती का महल आज भी है और युवराज नारायण से जुड़े होने के लिए प्रसिद्ध है। उनके पिता शालिवाहन थे और उनकी पूरा बहादुरी की जो कहानी है वह आज भी भारतवर्ष में कही जाती है। लेकिन हम लगातार इतिहास को हतोत्साहित करते हैं। इतिहासकारों के उन कारनामों को हम कभी दोष नहीं देते जिन्होंने प्रजापति समाज के इतिहास को मिटा दिया। तमाम लोग जानते हैं शालिवाहन केवल प्रजापति लगाते हैं और शालिवाहन लगाने के पीछे यह परंपरा है, शालिवाहन कुम्हार के घर में पैदा हुए थे। लेकिन प्रजापति समाज आज अपने इतिहास को खो चुका है, भूल चुका है, आक्रांता उस पर कब्जा कर चुके हैं। तमाम लोगों से निवेदन है आप वीडियो को शेयर करें। न्यूज़ चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इतिहास का पन्ना हमेशा हमेशा के लिए एक बार फिर यह इंगित करे कि आपका इतिहास वास्तव में गौरवशाली है और इस इतिहास को अब खोने न दें।